Hi everyone, welcome back to my channel. So today in this video, I'll be analyzing the question paper of semester 2 and this is assessment for learning. So here you will get some idea which type of questions are asked in the examination so that you can get some idea and you will be approaching in a better way. So let's see without any further delay. So first of all, this is the question paper of 2023 and 2020 मतलब 2023 और 25 का क्वेश्चन है. तो इसमें हम लोग ग्रुप ए में पहले देखते हैं कि हमारा 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज, जो नॉर्मल कर्व का हाइट होता है वो क्या होता है. तो मुझे जैसा लग रहा था 0.399 होता है, बाकी हम कंफर्म नहीं है तो एक बार आप गूगल में चेक कर सकते हैं. और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही टफ टाइप में हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सा ऐसा चीज़ आया जो आप नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल कर्व पढ़ा या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ के गया तो उसको नहीं पता होगा ये वैल्यू, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू नहीं पढ़ा है. सबको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ के गया है, नॉर्मल सा थ्योरी पढ़ के गया. तो ये सब वैल्यू इसके लिए फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी आप ये निकाल सकते हैं, या तो इसका कोई वैल्यू फिक्स्ड रहता होगा, हम कंफर्म नहीं है. नेक्स्ट है विच डोमेन ऑफ टीचिंग हैज़ वैल्यूइंग ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अफेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द क्राइटेरिया इज. जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में होता है उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट कर्टोसिस. अब देखिए ये भी हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में ही है. कर्टोसिस नॉर्मली हम लोग कर्टोसिस वर्ड केवल वहाँ पे सुने हुए थे, कर्टोसिस के बारे को इतना डीप नहीं पढ़ के गया होगा, और जो पढ़ा होगा अच्छी बात है. तो यहाँ पे इसका आंसर भी हम कंफर्म नहीं थे, फिर भी ये में भी हो सकता है. फोर्थ नंबर एक बार आप इसको भी चेक कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लिकर्ट स्केल. लिकर्ट स्केल में जो पॉइंट होता है वो 5 पॉइंट होता है या तो 7 होता है. तो यहाँ पे 7 तो ऑप्शन में था नहीं, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट है मोस्ट एजुकेशनल मेजरमेंट इज ऑफ द टाइप. तो एजुकेशनल मेजरमेंट का जो अधिकतर शैक्षिक माप होता है वो क्या है. तो यहाँ पे देखिए ऑर्डिनल भी है, नॉमिनल भी है, रेशियो भी है, इंटरवल भी है, चारों है. लेकिन क्योंकि ये चारों ऑप्शन में है तो हमारा राइट आंसर जो है इंटरवल हो जाएगा. नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस इंडिकेट्स कॉसेशन. तो यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस कभी भी कॉसेशन नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे नेवर हो जाएगा आंसर इसका. एन एप्रोप्रिएट टेस्ट हैज मोर. तो एप्रोप्रिएट टेस्ट में क्या होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए. मतलब जो टेस्ट हो रहा है, जो टेस्ट पेपर है या जो टेस्ट हो रहा है वो वैलिड होना चाहिए. वैलिड होगा मतलब जिस टेस्ट के लिए उस टेस्ट को डिजाइन किया गया है वही होना चाहिए. जैसे कि अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है तो आप केवल उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, ये नहीं कि किसी का मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, तब वो वैलिड कहलाएगा. तो किसी भी टेस्ट में वैलिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक. अब प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होता है ना कि किसी भी टास्क में आपको प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, मतलब कि आपका दिमाग को प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, आपको सोचने के लिए दिया जाएगा, आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी करवाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुलेगा. इस टेक्निक का यूज किया जाता है कि आपके अंदर जो छिपा हुआ इमोशंस है जो आप नहीं शेयर करना चाहते पब्लिक में, वो सब चीज़ को बाहर लाने के लिए इसका यूज किया जाता है. तो यहाँ पे पूछा विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक. तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपको कोई देगा, जैसे कि आपको कुछ ऐसा काम दिया जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, या तो ये प्ले कुछ खेलने से रिलेटेड हो सकता है, या तो कोई होमवर्क हो सकता है जिसमें आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करके सीखना है. तो उससे तो फिर आपका दिमाग में जो है अंदर जितना टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, वो बाहर आ जाएगा. एसोसिएशन में भी क्या होता है कि एसोसिएट आप जब किसी के साथ करते हैं तो अपना हिडन टैलेंट को दिखाते हैं. और कंप्लीशन में भी जैसे कि देखिए वर्ड कंप्लीशन का जो हमारा टास्क होता है कि जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे स्केल, अब जो सी और ए है बीच से मिसिंग है और आप अगर ये भर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसके वजह से आप उसको कंप्लीट कर पाए. तो ये तीनों जो है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आ जाएगा. तो यहाँ पे स्केल जो है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं हो जाएगा. तो यहाँ पे राइट आंसर स्केल होगा. नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव एवोल्यूशन. अब समेटिव एवोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है. तो समेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है, लास्ट जो हमारा टर्म एग्जामिनेशन होता है, मतलब जो ईयरली एग्जामिनेशन होता है वो समेटिव एवोल्यूशन होता है, और जो हमारा फॉर्मेटिव होता है वो हमारा जो होता है लर्निंग टीचिंग लर्निंग के दौरान ही होता है. मतलब उसमें हम लोग फीडबैक दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट हो सकता है. लेकिन समेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है कि आप केवल जजमेंट दे सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट का कोई टाइम ही नहीं रहता, आप फीडबैक भी नहीं दे सकते.
ग्रुप बी में क्या है हमारा, ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्यूएशन। तो ये बहुत ही अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिक है इस चैप्टर, इस यूनिट का बोल सकते हैं। मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्यूएशन तो आएगा ही किसी को भी अगर कोई इस यूनिट को पढ़ रहा है, तो ये तो बेसिक सा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक हम थोड़ा सा पहले ही बताया, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्किल। यहाँ पे एटीट्यूड स्किल्स का टाइप्स लिखना था। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों लिया जाता है, तो आप लोग जैसे 10th के बाद बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत क्या मैक्सिमम बच्चा लोग 10th के बाद समझ नहीं आता कि कौन सा स्ट्रीम ले। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो मेन, इसका मेन जो ये होता है, ऑब्जेक्टिव होता है आपके टैलेंट को बाहर लाना, कि ये जज करेगा कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। अगर जैसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, आप मैथ्स में अच्छा कर पाए, साइंस में अच्छा कर पाए, तो इससे आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ इस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में अच्छा किया, तो उन लोग को इससे पता चलेगा कि हाँ हम आर्ट्स के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, बच्चों को उसके करियर गाइडेंस में हेल्प करता है, साथ में गाइड करता है कि हायर एजुकेशन के लिए किस पाथ में जाना चाहिए। तो ये हो गया। इसके लिए डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का लिखना है, एटलीस्ट 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पूछा। डिफाइन द टर्म क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन। क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन के बारे में पूछा। अब यहाँ पे देखिए असेसमेंट और असेसमेंट के बारे अभी हम लोग ग्रुप बी में देखे थे, वही आ गया हमारा। डिफाइन द टर्म असेसमेंट, डिस्कस द असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पूछा था। और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, मतलब इतना सारा स्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब 23-25 को छोड़ के, तो आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन इस बार 3-3 क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था। तो आप नेक्स्ट टाइम से, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मतलब जो सेमेस्टर 1 वाले बच्चे अभी 2 में जाएंगे, अगर वो देख रहे हैं, तो आप लोग स्टैटिक्स को करके जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि स्टैटिक्स छोड़ते हैं, बाकी और में जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो भी बच्चा सोचा होगा कि और क्वेश्चन करेंगे, तो 4 क्वेश्चन का तो आंसर देना है, और हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, मतलब जो लिखा जा सकता नहीं, 3 क्वेश्चन है। ओके 3 क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट एक तो बनाना पड़ेगा मैथ्स वाला ना, स्टैटिक्स वाला, और अगर वो भी नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए आप स्टैटिक्स को अच्छे से करके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन बहुत आसान तो था जो पढ़ा था उसके लिए, और जो नहीं पढ़ा था उसके लिए थोड़ा लेंदी भी था। वो कैसे, देखिए यहाँ पे पूछा है, ये क्वेश्चन से देखते हैं। कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का 3 तरीका होता है। 3 टाइप से होता है क्वार्टाइल डेविएशन। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज में रहता है, और एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में, जिसको हम लोग इसको ग्रुप डेटा भी बोलते हैं। और जो हमारा एक होता है आई फॉरगॉट द नेम। तो ये 3 तरह का होता है हमारा, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल, ओके इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो ये 3 तरह से क्वार्टाइल, मतलब 3 सीरीज में रहता है। तो 3 सीरीज में अगर ऐसा वाला दिया हुआ जिसमें क्लास इंटरवल है, तो जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है ना, वो हमारा होता है ग्रुप डेटा, या तो कंटिन्यूस सीरीज का होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। और जो हमारा सीरीज में केवल रहता है और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में होता है। और जो हमारा नॉर्मल एक सीरीज दिया रहता है, तो वो हमारा इंडिविजुअल होता है। तो इस तरह से आपको तीनों टाइप पढ़ के जाना पड़ेगा। तीनों टाइप में भी शॉर्टकट मेथड, और एक होता है डायरेक्ट मेथड। तो ये मतलब टाइप भी देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेट कोरिलेशन फ्रॉम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। अब नॉर्मली कोरिलेशन तो बहुत कोई पढ़े होंगे, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट मोमेंट मेथड नहीं पढ़ा है, तो फिर तो उसके लिए मार्क्स मतलब पूरा तो नहीं मिलेगा। आई होप कि थोड़ा बहुत मिल जाए, प्रोसेस देख के अगर आप कुछ किए हैं तो मिल जाए, लेकिन हमको नहीं लगता पूरा मिलेगा अगर आप इस मेथड से नहीं बनाए होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन और मीडियन निकालना। अब देखिए मीन मीडियन निकालना तो ईजी है, लेकिन यहाँ पे पहले देखिए क्या बहुत बच्चा गलती करते हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ना नीचे से दिया हुआ 10 से 14, 14 के बाद फिर 15, 19, फिर 20, 24। तो ये जो हमारा इंक्लूसिव वे में दिया हुआ है, तो इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए पहले तो क्लास इंटरवल को चेंज करना, क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा पहले तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले लिखेंगे 10 से 14, फिर 15 से 19,
20 से 24, फिर 25 से 29, तभी हमारा सुविधा होगा। फिर इधर फ्रीक्वेंसी को भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, जो इसके सीध में है उसको लिखेंगे आप ऊपर से। अब जो हमारा नीचे है देखिए 10 से 14, 14 के बाद यहाँ 15 आया है, उसके बाद इधर 19 आया है, तो मतलब 19 के बाद फिर 20, तो जो हमारा लोअर मतलब जो लोअर टर्म है, लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसमें 1 का डिफरेंस है। देखिए 14 और 15 1 का डिफरेंस है, 19 और 20 1 का डिफरेंस है, 24 और 25 1 का डिफरेंस है। तो जो जितना डिफरेंस रहता, 2 का भी डिफरेंस हो सकता था, तो जितना डिफरेंस रहता उसका हाफ करके लोअर लिमिट में घटाते हैं और अपर लिमिट में जोड़ते हैं, तब वो फिर हमारा एक्सक्लूसिव बन जाता है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से पढ़िएगा मीन मोड मीडियन को। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम इसी का आंसर हम सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे कि कैसे मिड मीडियन बनाना है और कोरिलेशन वगैरह भी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। और स्टैटिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। सेमेस्टर 2 में जो पेपर 10 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।